हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं जीएसटी का पार्ट 7 एक्सरसाइज 1B सेलिना से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई। कोटा से गुड्स इज गोइंग टू मुंबई। कोटा से मुंबई जा रहा है, इसका मतलब स्टेट चेंज हुई है आपकी, और इसीलिए ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, सॉरी। और मुंबई से फिर नेक्स्ट जा रहा है पुणे में, तो ये होगा इंट्रा स्टेट, विद इन द सेम स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो जीएसटी का रेट, सीपी, प्रॉफिट, सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। मुंबई के यूज़र के लिए सीपी इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़, क्योंकि कोटा वाले ने इसे 20,000 में बेचा है, तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस इसका हो गया 20,000 रुपीज़। जीएसटी का रेट 12% है और 5,000 इसने प्रॉफिट लिया है। अब क्योंकि 5,000 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस होगा SP विल बी इक्वल टू 20,000 प्लस 5,000, 20,000 प्लस 5,000 विच विल बी इक्वल टू 25,000 रुपीज़। ओके, अब 25,000 जो है ये इसका हो गया है SP, इसीलिए पूना के डीलर के लिए ये होगा CP। सीपी और एसपी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकालने के लिए। इनपुट टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, आउटपुट टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एसपी। अब पूना के डीलर के लिए सीपी जो है वो 25,000 हो गया, क्योंकि एसपी मुंबई का 25,000 था, इसने इसे बेचा है 25,000 में, तो सीपी हो गया 25,000। अब क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, मुझे पूछा है कि पुणे के लिए नेट जीएसटी पेड क्या होगा, पुणे वाले डीलर के लिए, क्योंकि नेट जीएसटी मुझे इसके लिए पूछा है। तो नेट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब यहाँ पे आउटपुट टैक्स तो होगा ज़ीरो। ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि पुणे वाला डीलर जो है वो एंड यूज़र है। एंड यूज़र का आउटपुट टैक्स इज ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि वो आगे किसी को बेच ही नहीं रहा है। अब इसके पास कोई सेलिंग प्राइस नहीं है। अब ये इनपुट टैक्स हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। इनपुट टैक्स क्या होगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, हम CGST निकालेंगे, SGST निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो ये दोनों मिला के हमारा इनपुट टैक्स होगा पुणे वाले डीलर के लिए। तो CGST जो है वो हो जाएगा 6%, क्योंकि 12% रेट है जीएसटी का, तो उसका हाफ होगा 6% ऑफ 25,000, राइट। ये दोनों ज़ीरो कैंसिल, 1,500 रुपीज़ CGST। सेम, क्योंकि 6% इसी का कैलकुलेट करना है, अगेन इट विल बी 1,500 रुपीज़ SGST, and therefore total tax, input tax will be what for Pune dealer, input tax will be equal to 1,500 plus 1,500, which is equal to 3,000 rupees. अब net GST payable, net GST paid for the dealer at Pune is what, output tax, sorry, क्योंकि आउटपुट टैक्स तो यहाँ पे ज़ीरो है, it will be same as input tax, and which is equal to 3,000 rupees. So this is the final answer for question number 3. Okay, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है उन्होंने, A is a dealer in बनारस, और बनारस से जो गुड्स जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, आगरा। तो A से B के पास, जो कि है आगरा में। अब क्योंकि बनारस और आगरा इन द सेम स्टेट है, तो दिस इज़ योर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन विद इन द सेम स्टेट। अब B से जा रहा है C के पास, और C जो है वो कहाँ है, पटना में। पटना यानी ये दोनों हो गया इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ओके,
अब हम सीपी और प्रॉफिट वगैरह देखेंगे। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज बी को मिले हैं वो वर्थ रुपीज़ 8,000 है, इसीलिए सीपी इसका हो गया एट बी। फॉर बी सीपी इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़। प्रॉफिट उसने लिया है 1,200। प्रॉफिट इज रुपीज़ 1,200, इसीलिए इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9,200। दिस प्लस दिस कम्स आउट टू बी 9,200। 8,000 और प्लस 1,200 किया है हमने, 9,200। ये आ गया एसपी। अब एसपी जो बी के लिए है वो पटना वाले डीलर के लिए सीपी होगा। तो डीलर सी के लिए सीपी फॉर डीलर सी, CP is equal to 9,200. Rate of GST 18% है, GST rate is 18%, और क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है इसीलिए हम GST जो है वो IGST ही ले लेंगे डायरेक्ट, विच इज सेम एज 18% जो GST का रेट है। अब उन्होंने क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन किया है कि फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर द डीलर सी, क्योंकि हमें सी के लिए पूछा है और सी इज़ द एंड यूज़र, तो इसीलिए आउटपुट टैक्स विल बी 0। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा, जब ये एंड यूज़र होगा तो इसका आउटपुट टैक्स विल बी 0। अब इनपुट टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो इनपुट टैक्स इज इक्वल टू IGST यहाँ पर, क्योंकि वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसीलिए 18% ऑफ 9,200। इनपुट टैक्स हमेशा हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, तो डीलर सी के लिए सीपी है 9,200, तो 9,200 पे हम कैलकुलेट करेंगे इसे, विच इज इक्वल टू 1656 रुपीज़। दिस इज द इनपुट टैक्स, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही ये किया फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस, तो आउटपुट टैक्स इज वन आंसर विच इज 0 एंड द इनपुट टैक्स फॉर डीलर सी इज 1,656 रुपीज़। तो ये दो आंसर्स हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 3 and 4। थैंक यू।